तो एक कॉमेडियन का पढ़ा लिखा होना आपके ख्याल में जरूरी है? डेफिनेट बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ एकेडमी का रवाज नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी एक्टर आते हैं, चाहे वो किसी भी कॉमेडियन हो, एक्शन एक्टर हो, लव करना चाहता हो, हीरो हो, उसको पढ़ के आना चाहिए। इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी एकेडमीज़ हैं। जब मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन की कराची से, सॉरी इस्लामाबाद से, मैंने एफए किया है कराची से सर, और ग्रेजुएशन मैंने की इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से मैं 1996 में यहाँ आया सुहेल अहमद साहब का एक ड्रामा करना है। अच्छा, नहीं तो उस वक्त तक आपने एक्टिंग शुरू कर दी हुई थी? जी, मैं इस्लामाबाद में जब था तो मैंने ज़ेड जुल्फी साहब एक राइटर थे, डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, उनका मैं एक ड्रामा देखने के लिए गया था। ठीक है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कैसा लगा आपको ड्रामा। मैंने कहा ड्रामा तो बड़ा आउटस्टैंडिंग है, लेकिन इसमें ना वो कैरेक्टर नहीं है जो पब्लिक को बिठा के रखता है। मैं चूंकि डाइजेस्ट बहुत पढ़ता था, अच्छा, उससे मुझे लगता था कि उस कहानी के ऊपर मैं फंस जाता हूँ जिसमें कोई एक कैरेक्टर जो है वो इंटरेस्टेड हो और उसकी वजह जानने के लिए मैं कहानी पढ़ता हूँ। ओके। तब मैंने उनसे कहा कि इसमें ना एक उस कैरेक्टर की कमी है, बाकी ये ड्रामा बहुत अच्छा है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा मुमकिन है कि एक दिन के लिए आप कर दें? तो हम तब तक आपने कोई एक्टिंग नो नहीं की? नथिंग। अच्छा, बिल्कुल नहीं। और ये भी जुगत आती थी करनी? लेकिन हाँ, वो तो शरारतें तो बचपन से जवाब देता था। ओके। हाँ, वो एक दिन के लिए वो मैंने ड्रामा किया, तो मेरा ख्याल है कि पहले 18 मिनट के बाद मैं एंटर हुआ था, और वही एक पहली क्लैप थी उस ड्रामे की, जबकि कभी ड्रामा थिएटर कभी एंटर भी नहीं हुआ, और एंट्री क्लैप थी, फर्स्ट टाइम ही एंट्री क्लैप। वाह। उसकी वजह गेटअप। अच्छा। उसका गेटअप बहुत वो था ही बहुत डिफरेंट गेटअप। तो उसके बाद बातें शुरू हुई। शाहिद यावर साहब और आसिफ सीमाब साहब अभी कराची में होते हैं वो। अच्छा। वो दो हीरो थे उस ड्रामे के। उनकी बातों के जो जवाब मैंने दिए, उसमें जो लाफ्टर्स आते थे, वो पूरा ड्रामा मैंने किया। तो उन्होंने कहा जी अब आपको ये करना पड़ेगा। अच्छा, आप खुश? ऑफ कोर्स, बड़ा मजा आता था। बॉस, उसका जो सेकंड लास्ट शो था ना, वो देखा उमर शरीफ साहब ने, अच्छा, वसीम अब्बास साहब ने, अशरफ राई साहब ने। वाह जी वाह। अब वो ड्रामा देख रहे थे, इंटरवल के बाद वो आए अंदर, उमर शरीफ साहब मुझे मिले, उन्होंने कहा कल से हमारा ड्रामा है और आपने मेरे दोस्त का एक रोल करना है, एक एंट्री है लेकिन आपने करनी है। अरे वाह। वो मैं अटैच हुआ तो वसीम अब्बास साहब से जो थी ना मेरी बहुत अच्छी दोस्ती। बहुत बड़े आदमी है वो। बड़े मैन है सर, वो वंडरफुल मैन है। उससे दोस्ती का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जब मैं उनके पास आता यहाँ मिलने के लिए, तो सुहेल अहमद साहब, बब्बू बराल साहब, मस्ताना साहब, खालिद अब्बास डार साहब, इरफान खुसर साहब, ऐसे लोगों से मुलाकात होती। जबरदस्त। तो 1996 में मैं आया जी लाहौर, मुझे सुहेल अहमद साहब लेकर आए। अच्छा। एक ड्रामा किया डबल सवारी। फिर को सुना हुआ। इन्होंने मुझे कहा कि 4 दिन के लिए आपने करना है, क्योंकि अमानुल्लाह खान साहब जो हैं वो लंदन से फ्लाइट मिस कर गए हैं। तो आपने अमानुल्लाह साहब की जगह ली? मैंने उनकी जगह पे 4 दिन के लिए रोल। अरे वाह, ये तो पहले से देखो इतना बड़ा नाम जिसकी जगह पे आप आए। 4 दिन के बाद अमानुल्लाह खान साहब जब आए यूके से, तो सुहेल अहमद साहब ने कहा कि आप ना आज सामने बैठ के देख लें, क्योंकि कल से आपने ये जगह फिल करनी है। अमानुल्लाह खान साहब जो थे वो देखने के बाद हाफ टाइम हुआ तो अंदर आए। उन्हें कहा सेले वो यार बड़ा अच्छा रोल किया है ने, एनू कर देता तो लगेगा ड्रामा एंज हो गया। देखो बड़े लोगों की बड़ी बात। मुनसिफ हैं सर, इंसाफ करने वाले। उन्हें कहा मैं तो प्यो का रोल कर लांगा, एनू करैक्टर नू ना विचों कढ़, जगह में देख ली। वो ड्रामा हुआ जी 11 महीने और 7 दिन। अरे 1 साल, 1 साल तक वो ड्रामा होता रहा। उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर मोहम्मद कबीर खान साहब, उन्होंने मुझे कहा कि पासपोर्ट चाहिए आपका। अच्छा। मैं कहा सर मेरे को तो शनाख्ती कार्ड भी कोई नहीं था। अच्छा, नहीं था? था ही नहीं, कभी यूज ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत ही नहीं पड़ी।
उन्होंने सुहेल अहमद साहब को कहा, सुहेल साहब को कहा कि आप सुबह 9 बजे इसके साथ जाएंगे और 11 बजे तक मुझे शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट दोनों चाहिए। 9 बजे सुहेल साहब ने मुझे लिया और ठीक 10:30 पौने 11 बजे मोहम्मद कबीर खान साहब के जाके टेबल पे रखा अच्छा पासपोर्ट और आईडी कार्ड। अच्छा, तो मुझे उन्होंने कहा कि यूएस से जाना है ड्रामा करने। जबरदस्त। यूएस से गए ड्रामा करने के लिए। अब ड्रामा ये करते थे, मैं वहां फिरता था। अच्छा, फिरते फिरते मैंने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी ढूंढ ली 100 स्ट्रीट पे। वाह। फिर वो मुझे बड़ा क्रेज था उसके बारे में, हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ। जाहिर है। अब जब मैं एकेडमी के अंदर गया, मैंने उनसे कहा कि मुझे पढ़ना है यहाँ। अच्छा, कह दिया आपने? हाँ जी, मैंने जाके उनसे बात की। उन्होंने कहा कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। मैंने कहा ओके। मैंने सारे सर्टिफिकेट ला के उनको दिखाए। उन्होंने कहा ये तो मैट्रिक है, इसको तो उनके हम। लिहाज से। हाँ जी, वहां जाके सन्नाटा हो गया। मैंने मोहम्मद कबीर खान साहब से, सुहेल अहमद साहब से, किसी से कोई बात नहीं की। खामोशी से वो मैं पूरा ड्रामा करता रहा। जब लास्ट शो हुआ तो मैंने दिल में ये ठान ली कि मैंने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी करनी है यार, सूरत में करनी। अच्छा, मैंने इनको बताया नहीं, मैं छुप गया। अमेरिका में छुप गए? यूएसए में मैं छुप गया। सब कुछ मैंने, सारी जानकारी मैंने ले ली थी। ठीक है, पेपर वर्क मैंने मुकम्मल कर लिया था। ठीक है। अब जब ये चले गए तो फिर मैं वहाँ गया। उन्होंने मुझे कहा कि आप इससे पहले ग्रेजुएशन करेंगे, फिर आप एकेडमी करें। ठीक है। फिर मैंने जो दोस्त थे वहाँ से, उनसे रब्ता किया। मैंने कहा मुझे जॉब तो चाहिए। वो लभदे रहे तो वो लभदे रहे। अच्छा। बड़ी उन्होंने मैंने गालां कड़ी। वो तो चले गए। मैंने फिर वहाँ से ग्रेजुएशन किया। फिर मैंने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी की 3 साल 2 महीने। ठाकुर साहब, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अरे वाह। मैंने वहां से कैमरा, लाइट, सेट डिजाइनिंग, एक्टर, सारा कुछ मैंने पढ़ा। पूरे 5 मजमून पढ़े, ACTOR। जबरदस्त। A for action, C for control, T for timing, O for observation of character, R for rhythm, and reactor is going to be a complete actor। वाह पूरा मैंने पढ़ा जी 3 साल 2 महीने में। वाह वाह वाह। जॉब की वहां पर। और उसके बाद मुझे हर बंदे ने कहा कि यहाँ से मत जाना। मेरे पास प्राइवेट हाउस, प्राइवेट कार, और जहां मैं जॉब करता था वहां के लोग ईरानी थे, बड़े नफीस लोग थे, बड़े अच्छे और सच्चे लोग थे। उन्होंने मेरी बड़ी केयर की और उन्होंने मुझे बड़ा रोका कि मत जाओ, देखो हमने तुझे वेल सेटल कर दिया है, यहाँ शादी कर लो, बच्चे हो जाएंगे, फैमिली ले आओगे। मैं कहा सर, ये जो कुछ मैंने आज तक किया मैंने अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए किया। वाह। मेरा मुल्क है, मैं दुनिया में कहीं भी रहूं मैं दूसरे नंबर का शहरी रहूंगा। अगर मैं पाकिस्तान में रहूं तो मैं पाकिस्तान का नंबर 1 शहरी रहूं। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। बॉस, मैं 2002 में वापस पाकिस्तान आ गया ये सारा कुछ करके। अच्छा, फिर? सुहेल साहब के कदमों में सारा कुछ रखा। और माफ कर देता? नहीं, कान पढ़ लेना सर। अच्छा। उन्होंने तो कुछ कहने तो बगैर ही सीधे अंदर दाखिल होया। मैं ऑफिस से बैठे सन, सारा कुछ मैं टेबल ते रखे थे, कान पढ़ ले। अच्छा। सामने बैठे नाल पहले तो काफी गल्लां करते रहे। उस तो बाद आए ने आके उन्होंने कान छुड़ा के उठाया, नाल जप्पी पाई है। जप्पी पा के उन्होंने क्या नुकसान नहीं तो किया, बस ये मैनू अच्छा खुशी हुई है कि तू टाइम नुकसान नहीं किया, लेकिन तेरे ते गुस्सा बहुत सी। जाहिर है। सुहेल अहमद साहब ने, मोहम्मद कबीर खान साहब ने, खालिद अब्बास डार साहब ने और इरफान खुसर साहब ने, ये 4 जो लोग थे मेरे उस्ताद, इन्होंने मुझ पर बड़ी मेहनत की थी। मुझे हर तरीके से ये बात बताते, मुझे समझाते, मुझे बिठाते, मेरे लिए खाने का बंदोबस्त करते, मेरे लिए रिहाइश का बंदोबस्त करते, मुझे इतनी ये मोहब्बत करते थे। तब तक आपकी शादी वादी नहीं हुई? नहीं, इनसे शुक्र है। अच्छा। तो वापस मैंने इन 4 से आके माफी मांगी। माफी मांगने के बाद 4 ने मुझे माफ किया, दोबारा सीने से लगाया। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, अब बताओ क्या करना है। मैं कहा सर ये भी तो पहले भी तो पता सी, तो भी तो पता है। मतलब इतना कुछ सीखने के बावजूद आप करना थिएटर ही चाहते थे? सर थिएटर जो है ना जी, इसका जो मजा है, इसका जो क्विक रिस्पॉन्स है, इसकी जो एंट्री क्लैप है,
ये स्क्रीन पे तो नहीं हो सकता। जो ऑडियंस का रिएक्शन आपको फौरन मिलता जी है जी ना। जी। तो ये मैंने सुना है, मैंने कभी स्टेज किया नहीं, मैंने सुना जो स्टेज का नशा है वो किसी और चीज का नहीं। किसी और चीज में नहीं। तो फिर क्या हुआ, फिर दोबारा से शुरू फिर हो आके गए? दोबारा से स्टेज शुरू हुआ। फिर सैयद नूर साहब जो थे उनसे मेरी मुलाकात रहती थी कहीं ना कहीं। फिर उन्होंने एक मर्तबा कहा कि यार तुम ना थोड़ा सा टाइम मुझे दो, तो बैठ के बात करते हैं, तुम्हारे ऊपर कैरेक्टर लिखते हैं। मैडम साइमा जो थी वो भी मुझे बार बार कहती थी कि थोड़ा सा टाइम दो।